9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालिफत करते हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। तोड़ फोड़, लूट मार, आग लगाने के वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं। जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। मुतअद्दिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। इलाकाई सलामती को लाहक ख़तरात से निपटने में हमारा मुश्तरका मफाद है। हुकूमत पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से अपनी इस्तेदाद कार बढ़ाने, इलाकाई सलामती को मुस्तहकम करने के मौक़े की निशानदेही करते हैं। हमारे सालाना आला सतह के इंसदाद दहशत गर्दी डायलॉग भी शामिल हैं। हम जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं। आज अगर कर्जों में हम डूबे हुए हैं, कर्जों में अगर जकड़े हुए हैं और कर्जों ने अगर हमारी नस्लों को भी उनको मॉडगेज कर दिया है, तो इससे बड़ा जुल्म और ज्यादती 76 साल में कोई हो नहीं सकती थी। आज अगर उनसे अपना जान छुड़ाने के लिए और इन बेड़ियों से को काटने के लिए अगर हम सब मिलकर इकट्ठे होकर वफाक और सूबे मुतलका इदारे मिलकर अगर काम करेंगे, तो आने वाली नस्लें हमेशा आपको दुआएं देंगी और याद रखेंगी। पाकिस्तान की तरक्की उस वक्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी पाकिस्तान के अब तक के बलूचिस्तान का सूबा उस तरक्की की दौड़ में बराबर का शरीक ना हो। ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें 70% इस मंसूबे की वफाक फंड मुहैया कर रहा है और 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ये फंड मुहैया कर रही है और इस तरह इंशाअल्लाह ये मंसूबा 3 महीनों में मुकम्मल होगा। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के किसानों के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। बलूचिस्तान के 28,000 ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का ऐलान। कहते हैं ट्यूबवेल्स के लिए 500 अरब रुपए दिए हैं। मंसूबे पर 70% रकम वफाकी हुकूमत अदा करेगी। ये मंसूबा 3 माह में मुकम्मल होगा। बलूचिस्तान काबीना से खिताब में कहा, सख्त फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना होगा। ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम होगा। हम कर्जों में डूबे हुए हैं, नस्लों को तबाह कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती 76 साल में कोई और नहीं हो सकती। सब मिलकर काम करेंगे तो आने वाली नस्लें दुआएं देंगी। शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर पाकिस्तान खुशहाल नहीं हो सकता। वज़ीर आला मरीम नवाज़ शहबाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने की असूली मंजूरी दे दी। सोलर पैनल की लागत का 90% हुकूमत 10% सारिफ देगा। सोलर पैनल 5 साल के आसान इक़सात पर सार्फिन को फराहम किए जाएंगे। मरीम नवाज़ कहती हैं, अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। पहले मरहले में गरीब तरीन घरानों को सोलर पैनल्स फराहम करेंगे। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। हुकूमत का माहाना 200 यूनिट तक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत बढ़ाने का फैसला वापस लेने की तजवीज़। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियादों पर समरी की वफाकी काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत की है। हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। मानसून की एक और स्पेल की खुशखबरी। आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 15 जुलाई में बालाई और वस्ती इलाकों में मानसून बारिशों की तवक्को है। आज से बहरे अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल हो जाएंगी। आज से 15 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बारिश का इम्कान। कल से 15 जुलाई अटक, चकवाल, सरगोदा में गरज चमक के साथ बारिश होगी। 11 से 15 जुलाई तक दीर, चित्राल, सवात, पेशावर में बारिशें होंगी। 12 से 14 जुलाई के दौरान मुल्तान, राजनपुर में बारिशें होंगी। आज बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। हमें देखकर मुस्कुराए क्यों। लाहौर में अमीरजादियों का बेकरी मुलाजिम पर तशद्दुद। वाक़या गार्डन टाउन के पेट्रोल पंप की टक शॉप पर पेश आया। अमीरजादियों के तशद्दुद की CCTV फुटेज न्यूज़ को मौसूल।
3 लड़कियों ने कैश काउंटर पर मौजूद मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची के इलाके कायदाबाद में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादल में डाकू हलाक, असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। अंडा मोड़ पर नामालूम अफराद की फायरिंग से सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मुलाजिम जाँ बहक। शहर में दुश्मनी की बिना पर फायरिंग और छुरियों के वार से 2 खवातीन समेत 3 अफराद कत्ल। मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 5 शहरी जख्मी। न्यू कराची टाउन ऑफिस के करीब मुबैना मुकाबला, 1 जख्मी समेत 2 डाकू गिरफ्तार। मैं नहीं समझता हूँ कि दौरा अफगानिस्तान से आपके मसले हल हो जाते हैं। शायद ये इम्प्रेशन है कि आप एक जहाज़ पकड़ के वहाँ जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। वैसे आपको याद होगा चाय का कप भी पिया गया तो पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियों की वजह से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और कुर्बानियों की वजह से इन दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त दिलवाए, इनका कोट एंड कोट बैकबोन तोड़ा था और फिर खुद ये फैसले लिए, खुद ऐसे फैसले लिए बतौर एक रियासत, बतौर एक मुल्क पिछली हुकूमत, जिसकी वजह से अफसोस के साथ तूनख्वा से लेके बलोचिस्तान तक एक बार फिर दहशतगर्दी की जो तंजीमें हैं वो अपने सर उठा रही हैं। केपी के बजट से दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग की जा रही है। बिलावल भुट्टो का इल्ज़ाम, केपी से बलूचिस्तान तक दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। दहशतगर्दी के मसाइल दौरे अफगानिस्तान या चाय का कप पीने से हल नहीं होंगे। APC में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नफरत करने वालों का मुस्बत सियासत से मुकाबला करेंगे। ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के वोट की वजह से खड़ी है। मुआशी मसाइल, तारीख़ी सतह पर आवाम बढ़ती महंगाई से तंग आ चुके। सियासतदान संजीदा ना हुए तो लोगों के रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। एक सवाल के जवाब में कहा बिजली के 300 यूनिट देने का वादा वज़ीर आज़म बनने पर था। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिल सकेंगी या नहीं। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत हतमी मरहले में दाखिल। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद के वकील फैसल सिद्दीकी जवाब में दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील और अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल दे चुके। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी पर चढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस पर 48 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली राय जारी कर दी। कहा जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ मार्शल लॉ दौर में केस चलाया गया। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। भुट्टो को सज़ा ना होती तो जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनता। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद इजाफी नोट देंगे। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल गैर आइनी और गैर कानूनी करार, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। कीनिया हाई कोर्ट ने अरशद शरीफ की बेवा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जज स्टेला ने रिमार्क्स दिए, अरशद शरीफ पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग गैर कानूनी है। आइन और कानून के नज़दीक हर शख्स बराबर है। अरशद शरीफ के अहल खाना को 2 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए हर्जाना देने का भी हुक्म दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का केस, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िमान की हालत ज़ार पर जवाब तलब कर लिया। हुकूमत को शिकायत का अजाला करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को मुल्ज़िमान से अहल खाना की मुलाकातें यकीनी बनाने की हिदायत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट, बार और शहदा फाउंडेशन की केस में फरीक बनने की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। केस की मज़ीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 कानून बन गया। पार्लियामेंट के बाद सदर मुमलिकत ने भी मंजूरी दे दी। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 140 में तरमीम की गई। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से हाजिर सर्विस जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में लगाया जाएगा।
पंजाब में बोर्ड का मैट्रिक इम्तिहान के पोजीशन होल्डर्स तलबा का ऐलान। लाहौर बोर्ड का आयान काशिफ की 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन। फैसलाबाद में अरूज फातिमा 1189 नंबर्स लेकर अव्वल रहीं। गुजरावाला में शुजा अमीर ने 1190 नंबर्स लेकर मैदान मारा। सरगोदा में मोहम्मद अली अब्दुल्ला 1187 नंबर्स लेकर अव्वल रहे। मुल्तान में रानिया शाहिद की 1188 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन। साहिवाल में मोहम्मद अली आसिफ ने 1190 नंबर्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की। बहावलपुर में आकाशा तारिक ने 1193 नंबर लेकर अव्वल पोजीशन हासिल की। और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की साबिक और मौजूदा क्रिकेटर से मुलाकात। कहा खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करने पर मुशावरत हुई। कोचेस के साथ आज मुलाकात होगी। क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का सवाल। मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, अभी इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई।